तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जम्मू एंड कश्मीर जीके का आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ जियोग्राफी। इसमें हम देखेंगे जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, चाहे माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, क्लाइमेट, क्रॉप्स, कुछ भी होगा, एग्रीकल्चर, जितने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन हैं, वो हम सारे यहाँ पे डिटेल्ड कवर करेंगे। हम एमसीक्यूज़ की फॉर्म में ही क्वेश्चंस लाएंगे, बट मैं आपको थ्रू एमसीक्यूज़ ही सारा समझा दूंगा। जिस भी एंगल से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो हम यहीं पे थ्रू एमसीक्यूज़ ही कवर करेंगे, ठीक है। आपको जियोग्राफी के लिए और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ लो, 95+% आपका जियोग्राफी कवर हो जाएगा। 100% की गारंटी आपको कोई भी नहीं दे सकता है। एक दो क्वेश्चन फिर आपकी किस्मत है कि कहीं से भी पूछ लें वो, बट मैं इतनी गारंटी देता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन या फिर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन आपके जियोग्राफी के यहीं से आएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, साइड बाय साइड थोड़ा बहुत मैप वगैरह देख लेना, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। आप वो मैप्स वगैरह देख लेना, वो क्या कहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी है वो मैं आपको उस टॉपिक के हिसाब से ही बोलूँगा। आज हम बस थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो लाई है मैंने, बस 10 MCQs हैं। आप कोशिश करो आपको इसमें से कितने MCQs आते हैं उसका आंसर आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में दे देना। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 141 है। आप बोलोगे ये क्वेश्चन नंबर 141 कैसे है? अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो आपको पता होगा, हमने जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए पूरी सीरीज़ लाई हुई है, पूरी प्लेलिस्ट लाई हुई है। उसमें अगर आप देखोगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस। अगर आप कांस्टेबल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये सारे आपके सिलेबस में मेंशन है। इसके अलावा फॉरेस्टर, NT, SI, वहाँ भी ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी, मैंने आपको 10 to 15 मिनट्स में पूरी इंडस वाटर ट्रीटी समझा दी है। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सारे मैंने 10 to 15 मिनट्स में समझा लिए हैं। ये वाली क्लास भी जाके देख लेना। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्टोरिकल प्लेसेस हो या फिर रिलीजियस प्लेसेस हो या फिर टूरिस्ट प्लेसेस हो, ये वाले टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं इस वाली प्लेलिस्ट में। आप जाके देख लो प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पर अपडेटेड जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की प्लेलिस्ट होगी। अराउंड 5 to 6 या 7 वीडियोज़ वहाँ पर आई हुई हैं, तो वो भी एक बार देख लेना। जो भी चैनल पर नया है उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप चाहते हो कि एक बार आप जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अच्छे से पढ़ लो, मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना ली है। वहाँ पे मैंने अराउंड 41 वीडियोज़ वहाँ पे हैं। आप वो वाली प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हो। एक बार वो वाली भी देख लो जल्दी जल्दी से, फटाफट 10 to 15 मिनट्स में कि एक वीडियो है, आपके वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप ये वाली प्लेलिस्ट भी देख लो। आप देख लेना अपना, आपकी रिवीजन या फिर आपकी जो प्रिपरेशन होगी इन टॉपिक्स को लेके कितनी अच्छी हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वो वाली प्लेलिस्ट भी देख लो, उसके साथ साथ ये भी देख लो, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस आपको पता है डेली एक ही आ पाएगी या फिर मैक्सिमम 2। अगर आप चाहते हो वो वाली भी देख लो। आपके जितने टॉपिक मेंशन है ना, चाहे वो कांस्टेबल के लिए आप पढ़ रहे हो या फिर इसके अलावा किसी और एग्जाम के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हो, JK SSB या फिर JK PSC को लेकर, तो वहाँ पे मैंने अराउंड 700 to 800 MCQs करवा दिए हैं ऑन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 41 वीडियोज़ वहाँ पे हैं। वो वाली प्लेस जाओ, वहाँ पे वीडियोज़ देखो। अगर आपको उसकी PDF भी चाहिए, आप चाहते हो कि आपको रिवीजन करने के लिए PDF भी चाहिए होगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 6006893955। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको यहाँ पे पूरी PDF वो आपको सेंड कर दूंगा। इसका प्राइस रहेगा ₹99, क्योंकि देखो क्लासेस तो फ्री हैं, बट PDF बनाने के लिए थोड़ा हैक्टिक प्रोसेस होता है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ले रहे हैं और उनका रिस्पांस भी अच्छा है कि सर बहुत अच्छी PDF है। मतलब मान लो आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहाँ से ही निकलेंगे। और ये वाली क्लासेस, ये दो जब आप लगाओगे ना सीरीज जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, आपको बुक्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, गारंटी है। जो आपको 2000-3000 की बुक्स लेनी है, 2 से 3 अगर आपने लेनी है, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मुकेश कुमार शर्मा की है, वो बुक आपको पड़ेगी 850 की। 2 वॉल्यूम में आती है वो बुक, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। उसके बाद स्पेक्ट्रम ले सकते हो आप जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसके बाद अरिहंत एक बुक है, बट काफ़ी सारी गलतियां हैं उस बुक में, मत लेना। आप ये 2 ले सकते हो, एक तो मुकेश कुमार, एक तो स्पेक्ट्रम, बट काफ़ी महंगी पड़ेंगी। उससे अच्छा है मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करवा दूंगा। वही बुक्स यहाँ पे हमारा सोर्स रहेंगी, प्लस उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, बट ये इंपॉर्टेंट है आप सबको जानने के लिए। उसके अलावा जो भी करंट वगैरह न्यूज़ रहती हैं, जो भी अपडेटेड जीके होगा, जैसे कल ही मैंने आपको पढ़ाया लैंग्वेजेस मैंने कल ही आपको बताया, पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, अब बुक्स पे तो 6 ही लिया होगा। अगर आप बुक्स पढ़ोगे वहाँ पे 6 ही होगा, बट रिसेंटली चेंज आई हुई है, 5 और लैंग्वेजेस ऐड हुई है एज ऑफिशियल लैंग्वेज। आज क्लासिकल लैंग्वेजेस, अब टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो 11। तो ये आपको बुक्स पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी जल्दी बुक्स अपडेट नहीं होती हैं। वैसे ही जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो भी करंट वगैरह न्यूज़ होगी, वो आपको बुक्स पे नहीं मिलेगी, वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, साथ साथ ही यहाँ पे वो ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ने का आपको ये एक बेनिफिट है। सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, बट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करनी थी और मैंने कर दी।
तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपका जितना टॉपिक है, जितने भी सिलेबस में मेंशन है जीके में, चाहे वो कांस्टेबल के लिए आप पढ़ रहे हो, इसके अलावा फ्यूचर में जो भी एग्जाम आएंगे यहीं पे कवर होंगे टोटल फ्री। फॉर दैट अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक बार सभी लाइक कर देना यार, काफ़ी मेहनत लगती है तो लाइक तो आप सबको करना होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का हमारा। आप साथ साथ आंसर भी दे दो कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। बेसिक ही है आज। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के किस पार्ट में आता है। आपको पता होगा जो हमारा हिमालय है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जनरली। कहाँ पे है हिमालयाज, तो अगर हम बात करें ये हमारी कंट्री है, ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये माउंटेन रेंज है, इसको हम हिमालयाज बोलते हैं। तो ये वाला जो हिमालय रेंज है इस तरफ, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हिमालयाज। ये बीच में जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हिमालयाज, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हिमालयाज। तो आप खुद ही बताओ, अगर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें वो तो यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे कौन से हिमालयाज आते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन से हिमालयाज आते हैं, यहाँ पे आते हैं वेस्टर्न हिमालयाज। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एरिया कितना है, 53,258 स्क्वायर किलोमीटर्स, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। आप में से जिस भी स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, कमेंट सेक्शन वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। 26,293 स्क्वायर किलोमीटर्स, 15,948 स्क्वायर किलोमीटर्स। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम POK की बात करें ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको भी अगर हम ले लें साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बट अभी हमें उसकी बात नहीं करनी है, अभी हम सिर्फ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे जो इंडिया ऑक्यूपाई है। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें भी अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें, एरिया ऑफ जम्मू डिवीजन कितना है, हमारा आंसर रहेगा 26,293 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें, उसका एरिया कितना है, 15,948 स्क्वायर किलोमीटर्स। जम्मू डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, आप सबको पता है 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। कश्मीर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, आप सबको पता है 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्या आपको 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट का पता है क्या आपको? आई डोंट थिंक आपको पता है। चलो अगर आपको 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट पता है, जम्मू डिवीजन में कौन कौन से आते हैं, कश्मीर डिवीजन में कौन कौन से आते हैं, लिख दो कमेंट सेक्शन में, देखते हैं आप में से किसके स्टूडेंट को पता है। चलिए, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लैटिट्यूड आप सबको पता है क्या, लैटिट्यूड क्या होता है, ये वाली जो लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड हम किसको लेते हैं, इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड लेते हैं। वैसे ही फिर 1 डिग्री ऊपर नॉर्थ, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, नॉर्थ में ये वाले लैटिट्यूड्स आ गए, नीचे भी आएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है। अगर इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है क्या हेमिस्फीयर का आपको बेसिक कंसेप्ट है क्या। चलो मान लो ये अर्थ है, ठीक है। एक लाइन हम यहाँ से लेते हैं जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एक लाइन हम यहाँ से लेते हैं जिसको बोलते हैं हम 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये जो लैटिट्यूड है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या लेते हैं, इसको हम लेते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, या फिर इसको हम लेते हैं ग्रीनविच GMT। अगर हम हम इंडिया की बात करें या फिर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वो किस हेमिस्फीयर में आता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाला हेमिस्फीयर कौन सा है। ये जो इसके ऊपर इक्वेटर के ऊपर हेमिस्फीयर है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम बात करें इक्वेटर के नीचे कौन सा हेमिस्फीयर है, तो ये आएगा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम बात करें इस लाइन के इस साइड वाला कौन सा हेमिस्फीयर है, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम बात करें इस साइड वाले हेमिस्फीयर की, ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। क्या आपको पता है एशिया कहाँ पे आता है, तो एशिया का जो मेजॉरिटी पोर्शन है ना, एक्सेप्ट इंडोनेशिया का थोड़ा सा पार्ट और 2-3 कंट्रीज़ आती हैं, कुछ कंट्रीज़ आती हैं हमारे साउथ ईस्टर्न रीजन में, बाकी मेजॉरिटी पार्ट आपको पता होना चाहिए वो कौन सा आता है। एक तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब कि या तो इस साइड आएगा या तो इस साइड आएगा, और वो ईस्टर्न साइड आता है, ठीक है। वो किस साइड आता है, एक तो नॉर्दर्न साइड आता है, दूसरा अगर हम GMT के हिसाब से बात करें, GMT कहाँ से निकलता है आपको पता होगा, ब्रिटेन से निकलता है। उसके बाद कैनरी आइलैंड, ये यहाँ से चला जाता है नीचे, कहाँ से, अटलांटिक ओशन से नीचे चला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एशिया के, तो यहाँ पे आता है, उसमें भी आपको पता होगा, इंडिया भी यहीं पे आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले अब आपने देखना है कहाँ पे आता है। देखो साउथ तो हो नहीं सकता, लैटिट्यूड साउथ तो हो नहीं सकता, साउथ तो हो नहीं सकता। हमारे 2 ऑप्शंस हो गए एलिमिनेट। अब इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, इट इज़ 32 डिग्री 17 मिनट्स एंड 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। कहाँ पे आता है, नॉर्थ लैटिट्यूड। 32 डिग्री, 1 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होती है, 1 डिग्री होती है 4 मिनट्स के बराबर। अगर हम बात करें 15 डिग्री कितने बराबर होती है, 15 डिग्री 1 आवर के बराबर होती है।
तो अगर आपने लैटिट्यूड से किसी जगह का डिस्टेंस निकालना है, क्या आप निकाल सकते हो? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। मान लो ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ठीक है, ये है GMT। चलो मैं आपको पहले बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। GMT हमारा 0 डिग्री है। अगर इसके 15 डिग्री इधर कोई एक कंट्री होगी, मतलब मान लो ये GMT है, यहाँ पे 15 डिग्री का मतलब है अगर यहाँ पे मतलब मान लो 12 बजे हुए हैं, यहाँ पे 15 डिग्री पे क्या टाइम होगा, तो ये इससे एक घंटा अहेड होगी, ठीक है। इसके ईस्टर्न साइड जितनी भी कंट्रीज़ होंगी ना, वो GMT से उतना ही अहेड होंगी। अगर वो इस साइड हैं, मतलब कि इसके वेस्ट में है, तो वो उसे टाइम में पीछे होंगी। हर 15 मिनट्स पे 1 घंटा चेंज होता जाएगा, 1 घंटा ऐड होता जाएगा ईस्टर्न साइड, हर 15 मिनट्स पे 1 घंटा माइनस होता जाएगा वेस्टर्न साइड। वैसे ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में अच्छे से समझाऊंगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में वर्ल्ड में अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे बस आप बेसिक समझ लो, हर 15 मिनट्स में अगर आप ईस्टर्न साइड में जा रहे हो GMT के, तो आपका 1 घंटा प्लस होगा। अगर 15 डिग्री आपका लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, आपका जो डिस्टेंस होगा 1 मिनट प्लस होता जाएगा। 15 डिग्री अगर आपका वेस्टर्न साइड है, तो आपका जो टाइम है वो 1 घंटा माइनस होता जाएगा। अभी छोड़ो, आपके लिए अभी ये भारी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा। अभी बस इतना याद रखो, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इट इज़ 32 डिग्री एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है जम्मू एंड कश्मीर का? 72 डिग्री 31, ठीक है। सॉरी, मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, जस्ट गेट इट राइट। जो लैटिट्यूड होता है ना, उसका टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। वो मैं लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा था। लैटिट्यूड का टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, वो लॉन्गिट्यूड का होता है। लैटिट्यूड का होता है आप क्लाइमेटिक जोन में कहाँ पे हो, ठीक है। आप ट्रॉपिकल रीजन में हो, सब ट्रॉपिकल रीजन में हो, टेम्परेट रीजन में हो, या फिर फ्रिजिड रीजन में हो, वो किससे मैटर करता है? वो आता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में। अगर जो मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट पहले समझाया वो मैंने, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में आएगा। बस इतना ध्यान रखना, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में आएगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का? हमारा आंसर रहेगा 72 डिग्री 31 मिनट एंड 80 डिग्री 20 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? उसका नाम हमारा होगा, चलो आप सबको आंसर पता है, आंसर बता दो। इट इज़ रेड क्लिफ लाइन। क्या है उस बाउंड्री का नाम जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है? रेड क्लिफ लाइन। एक और रेड क्लिफ लाइन है, क्या आप बता सकते हो किस किस कंट्री के बीच है? वो है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच भी एक रेड क्लिफ लाइन है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच भी एक रेड क्लिफ लाइन है। क्योंकि जब ये रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी ना, तब ये जो पाकिस्तान था और बांग्लादेश एक ही कंट्री थी, तो उस टाइम एक ही नाम दिया गया। अब बाद में भी एक ही नाम रहा, बट अभी आपको पता है पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, बट जो लाइन इनके बीच है, जो बाउंड्री इंडिया एंड पाकिस्तान या फिर इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच है, उसका नाम सेम है, दैट इज़ रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन लाइन किसके बीच है? इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऑब्वियसली इंडिया का जो पार्ट है लद्दाख वाला रीजन। दुरान लाइन किसके बीच है? इट इज़ बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया का पार्ट है, एंड अफगानिस्तान। करंटली तो ये इंडिया में नहीं है, करंटली ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ये वाली लाइन, बट येस इन जनरल इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। लेंथ क्या है रेड क्लिफ लाइन की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है ना, उसकी लेंथ है, याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 3323 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। कितनी है? नॉट स्क्वायर किलोमीटर्स बट किलोमीटर्स, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 3322 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें मैकमोहन लाइन की, मैकमोहन लाइन कितनी है इंडिया एंड चाइना के बीच? मैकमोहन लाइन की लेंथ है 890 स्क्वायर किलोमीटर्स। कितनी है? 890 किलोमीटर्स। अगर हम बात करें दुरान लाइन की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दुरान लाइन की लेंथ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं, बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो इसकी लेंथ है 2640 किलोमीटर्स। अगर हम बात करें रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, वैसे भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इंडिया किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री अपनी शेयर करता है? इज़ इट बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, कौन सी कंट्री है आप बताओ मुझे। और आप याद रखना एक वाली जो रेड क्लिफ लाइन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इसकी लेंथ कितनी है? इट इज़ 4096 किलोमीटर। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ बॉर्डर्ड इन द साउथ बाई? जम्मू एंड कश्मीर के साउथ में कौन सी स्टेट्स हैं? साउथ आपको पता है ना, आई होप आपको साउथ पता है। साउथ क्या होता है? समथिंग दिस, अपनी यूटी, ठीक है। इसके साउथ में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? एक स्टेट यहाँ पे आती है जिसको हम बोलते हैं पंजाब, एक स्टेट इस साइड आती है जिसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। तो कौन कौन सी स्टेट हैं जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के नीचे साउथ वाली साइड हैं? 2 स्टेट्स हैं, एक तो पंजाब, एक हिमाचल प्रदेश। हमारा आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट हैं? आई होप आपके 7/7 क्वेश्चन अभी तक ठीक हो गए होंगे। J&K यूटी इज़ डिवाइडेड इंटू डैश पॉलिटिकल डिविजन्स। कितने पॉलिटिकल डिविजन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। पॉलिटिकल डिविजन्स की अगर हम बात करें 2 हैं, फिजिकल डिविजन्स 4 से 5 हैं,
कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 आपको मैं फिजियोग्राफी में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। 1 बाय 1 पूरा ज्योग्राफी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। आज बस हम इंट्रोडक्शन ला रहे थे यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। कितने पॉलिटिकल डिविजन्स हैं? 2। कौन कौन से? एक तो जम्मू डिवीज़न, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 10 डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख दो, होप आई सबने आपने लिखे होंगे। नेक्स्ट इज कश्मीर डिवीज़न। कश्मीर डिवीजन में भी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? यहाँ भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम पॉलिटिकल डिवीजन्स की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट वन इज द कश्मीर वैली इज सिचुएटेड बिटवीन। कश्मीर वैली किस माउंटेन रेंज के बीच में है? पीर पंजाल रेंज एंड ज़ास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज एंड लद्दाख रेंज, ज़ास्कर रेंज एंड काराकोरम रेंज, या फिर नन ऑफ दिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेटवे। इसमें से एक रेंज को गेटवे ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, दैट इज़ पीर पंजाल रेंज। हमारा बानिहाल पास उसमें पास है जिसको आप बोलते हो गेटवे ऑफ कश्मीर। याद रखना गेटवे ऑफ कश्मीर किस पास को बोलते हैं? इट इज़ बानिहाल पास। वैसे हम पासेस भी करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप सब। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कश्मीर वैली किन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच है? एक तो पीर पंजाल रेंज, नेक्स्ट इज ज़ास्कर रेंज, ठीक है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया हम किसे बोलते हैं? जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को, या फिर एशिया या फिर ईस्ट भी इसको बोलते हैं, स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट, या फिर हिमाचल। चलो इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो। क्वेश्चन नंबर 150 हो गए इसके साथ हमारे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 150 लाइक्स आज ही करवा दो आप इस वीडियो पे, क्योंकि आपको अगर फर्दर वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर देना इस वीडियो पे, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर हमें जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अच्छे से पढ़ना है। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि यहाँ से जितना भी आप जियोग्राफी पढ़ोगे क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बट आपको इसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। थोड़ी बहुत सपोर्ट आपकी साइड से होनी चाहिए। कैसे होती है आपकी सपोर्ट? कुछ भी नहीं करना है, आपसे फ़ीस नहीं लूँगा मैं, डोंट वरी, पैसे आपको नहीं देने हैं। बस लाइक किया करो, कमेंट में मुझे बताया करो आपकी क्लासेस कैसी लगती हैं आपको क्लासेस, एंड हाँ शेयर किया करो, ठीक है। ये आपकी फ़ीस रहेगी। बाकी टेक केयर एवरीवन। ज़रूर बताना मुझे आपको फर्दर क्लासेस चाहिए क्या जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताओ। और अपना ही चैनल है, आपको उसको सपोर्ट वगैरह किया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।